डॉक्टर लोकेश भामा ने दी आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में विस्तृत जानकारी। झांसी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिनमें कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है जिस कारण से मजबूरन इंसान को ऑपरेशन कराना पड़ता है, जिसमें मरीज का काफ़ी हद तक पैसा खर्च होता है और काफ़ी तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है और काफ़ी समय लग जाता है मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में। लेकिन अब झांसी जनपद में मरीज को बिना ऑपरेशन की जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज बिना किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से हर बीमारी का इलाज किया जाता है। वह है आयुर्सेफ हेल्थ केयर आयुर्वेद डिटॉक्स पंचकर्म चिकित्सा केंद्र। ये चिकित्सा केंद्र झांसी जनपद में 2 जगह संचालित हो रहा है। पहला स्थान है अनमोल अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 3, फर्स्ट फ्लोर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, लेमन ट्री होटल के पास, झांसी। और दूसरा स्थान है वाटरफिल्टर रोड, कालिका गार्डन के पास, थापक बाग, झांसी में। जब आज हमारी टीम ने आयुर्सेफ हेल्थ केयर आयुर्वेद डिटॉक्स पंचकर्म चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर लोकेश भामा से बात की तो उन्होंने बताया कि अब आयुर्वेद में जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज भी संभव हो गया है। जहां एलोपैथी में डॉक्टर मरीजों को ऑपरेशन बता देते, वहीं हम आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। और क्या क्या जानकारी दी डॉक्टर लोकेश भामा ने आयुर्वेद और पंचकर्म को लेकर, जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। समय मुझे हो गया है 2011 से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी डिग्री 2011 की है और बाकी मेरे पिताजी भी आयुर्वेद से ही चिकित्सक रहे, तो उनके साथ में बचपन से हमने किया चिकित्सा की। तो जैसे कि आज देखा गया है कि आयुर्वेद की तरफ आदमी कम आकर्षित हो रहा है और एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि एलोपैथी में क्विक रिलीफ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी अगर अच्छे से डॉक्टर अच्छा है तो अच्छी चिकित्सा दे सकता है और गंभीर रोगों का इलाज कर सकता है। दूसरा एक कारण रहा, जो भी आयुर्वेद की डिग्री लेकर आ रहा है वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का डॉक्टर बन के रह गया है। उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है कि आप लीवर फेलियर ठीक कर सकते हो, आप कैंसर ठीक कर सकते हो, आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन जिनका होना है ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हो, किडनी फेलियर ठीक कर सकते हो। तो इस तरह की बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। हमने ब्लड कैंसर ठीक किया हुआ है, एड्स को भी हमने ठीक किया है आयुर्वेद से ही। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आयुर्वेद पिछड़ रहा है। पिछड़ने का कारण यही है कि उसको हम पुरानी पद्धति समझ रहे हैं, लेकिन नया 9 दिन और पुराना 100 दिन ऐसे होता है। जो पुरानी पद्धति है, 5000 साल पुरानी पद्धति है, तो उसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे कि देखा गया है कि आयुर्वेद में कई प्रकार की पंचकर्म भी होते हैं, तो क्या वो सारे आपके यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं? हाँ जी, जो थापा वाला सेंटर है वहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आयुर्वेद पंचकर्म की उपलब्ध हैं। तो आपके द्वारा कितने प्रकार की इस प्रकार पंचकर्म में सेवाएं देते हैं? लगभग हम सभी रोगों को हम आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो गंभीर से गंभीर रोग और जो एक्यूट समस्याएं होती हैं वो भी, और डिटॉक्स प्रोग्राम एक हम चलाते हैं, शरीर शोधन क्रिया जिसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी सफाई हो जाती है, तो व्यक्ति बीमारी नहीं होता है। तो जैसे कि देखा गया है कि आज आदमी गंभीर बीमारी को लेकर एलोपैथ की तरफ जाता है, तो जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे साइट का हुआ, एबीएन हुआ, आजकल आपने भी सुना होगा कि आजकल घुटना प्रत्यारोपण ज़्यादा चल रहा है, तो क्या ये आप आज आयुर्वेद में संभव है कि आयुर्वेद के द्वारा उसका इलाज हो जाए और उसको बिना ऑपरेशन के सही हो जाए? जी बिल्कुल, आयुर्वेद पंचकर्म क्रिया के द्वारा ये संभव है कि घुटने का प्रत्यारोपण नहीं कराना पड़े, और स्पाइन के गंभीर से गंभीर रोग हम गारंटी से ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब जो जिनका ऑपरेशन होना है वो पेशेंट हम आसानी से ठीक कर देते हैं। कितना समय लगता है एक गंभीर जैसे साइट का या एबीएन या घुटने का कोई दिक्कत है, इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको कितना समय लगेगा? सियाटिका तो हमारे हिसाब से तो गंभीर नहीं है। उस डिस्क डिजनरेशन, डिस्क डिफ्यूजन, ये केसेस होते हैं रीढ़ की हड्डी के जो ज़्यादा गंभीर केसेस होते हैं। इन केसेस में ही न्यूरोसर्जन जो सर्जरी बताते हैं, वो भी केस हम 2 महीने के अंदर बिना सर्जरी के ठीक कर देते हैं। इवन आप
विश्वास करेंगे कि हिप रिप्लेसमेंट का केस हमने ठीक किया हुआ है 3 महीने में। जो कूल्हे की हड्डी को नया बनाना, जी 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 3 महीने में उस हड्डी को हमने नया बनाया और बिना किसी सर्जरी के वो पेशेंट को ठीक किया। आज वो पेशेंट जिसका आप बता रहे हैं आपने से क्या जो पूरी तरह सही है? पूरी तरह से सही है। एक तरह से आपका शरीर को रेजुविनेशन और कायाकल्प चिकित्सा में डाल के हम ठीक कर देते हैं। और जो आपने सुना होगा सभी की बॉडी में स्टेम सेल होता है, तो स्टेम सेल को हम इसमें प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा। प्रत्यारोपण नहीं करते हैं जी, स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारा शरीर का नवनिर्माण शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सारी प्रक्रियाएं आप कहाँ पर करते हैं? ज़्यादा प्रक्रियाएं हम थापाबाग वाले सेंटर में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा पेशेंट के ठहरने की पूरी व्यवस्था है, बड़ा सेंटर है, तो वहाँ ज़्यादा प्रक्रियाएं होती हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए अपने दोनों सेंटरों का पूरा पता बताएं, ताकि हमारे दर्शक भी आपके पास आ सकें। जी, जो इलाइट पर जो सेंटर है वो है अनमोल अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 3 और लेमन ट्री होटल के पास में है। यहाँ मैं सुबह 10 से 2 बजे तक मिलता हूँ। और जो थापक बाग वाला सेंटर है वो वाटर फिल्टर रोड पे है, कालिका गार्डन के पास में। नाम है आयुर सेफ हेल्थ केयर। वहाँ पे समय क्या रहता है आपका? 3 से 7 बजे। अगर कोई दर्शक हमारा आपको संपर्क करके आना चाहे तो उसके लिए संपर्क नंबर क्या रहेगा? 8906262089। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा समस्त झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए आयुर्वेद को लेकर? आयुर्वेद को लेकर यही मेरा मैसेज रहेगा कि आयुर्वेद बहुत पुरानी पद्धति है, जिससे सभी रोगों का इलाज जड़ से किया जाता है। और जो आधुनिक शैली है उसको मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, जैसे जड़ से रोग को ख़त्म करना है, तो आयुर्वेद ही सही वो इलाज है। जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है और ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसमें जीवन भर आपको दवाई खाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। धन्यवाद।